उन्होंने जब 15 दिन का जो समय दिया, इस समय को हम देख लेते हैं, वरना लाभुक तो अब इतना बेचैन है कि ये सड़क पर उतरने को तैयार हैं। और सड़क सही लग जाएगा तो हमको फिर हम लोग लटक जाएंगे। जब बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया है तो उसको शिफ्टिंग कराने में दिक्कत क्या हो रहा है? लोग इतने परेशान हैं कि एक टाइम खाते हैं और भूखे एक टाइम सोते हैं। एक टाइम किराया देने के लिए पैसा रखते हैं और एक टाइम का खाना खाते हैं। बच्चों लोग की जाएंगे हम लोग 8-10 दिन के अंदर निगम शिफ्ट करने जा रहे हैं कि आप एक टाइम बता दीजिए, लाइन डाल दीजिए कि हम लोग को किस दिन आप इस्लाम नगर के 291 को फ्लैट। पाँच अप्रैल 2011 का दिन वो दिन कयामत का दिन था जब इस्लाम नगर को बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा था बेरहमी से। आज आप इस फ्लैट को देखें जहां पर मैं खड़ा हूं और इन लोगों को देखें कि जिनके आंखों में आज भी एक आस जो है वो जागा हुआ है कि आज भी उनका जो आशियाना है वो मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय हैं। अब तक 13 साल हो चुके हैं, अब तक क्या कुछ मामला रह गया है? देखिए 13 साल इसको मत बोलिए, 14वां में यह प्रवेश कर चुका है। बात ऐसा है कि इस्लाम नगर एक गरीब परिवार का आशियाना को उजाड़ा गया था और इस बेचैनी में अपने अंतराल में इन्होंने जो जीवन बिताया है, ये इनका जिगर को हम सलाम करते हैं कि हर दुख को झेल के इन्होंने इतने लंबे समय को पार किया है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन हमको ये आशियाना मिलेगा। अब यहाँ पर है कि ये आशियाना बना, लेकिन अभी तक उस इंतज़ार में इनकी आंखें पथरा गई कि कब मिलेगा। ये मामला रिलेटेड निगम से है, सरकार से है कि इन लाभुकों को वो कब तक इनको हैंडओवर करेगी। इस बीच में पंचायती स्तर से हमने पत्रचार किया, संबंधित विभाग को, मुख्यमंत्री को, राज्यसभा सांसद को, सबसे पत्रचार किया और उसमें ये मांग किए कि फ्लैट निर्माण हो गया है लाभुकों के लिए, इसमें जो देरी हो रही है, इसमें जो विलम्ब हो रहा है, इसका कारण बताएं। तो इस संदर्भ में आज मीटिंग रखा गया था लाभुकों के बीच में कि आप लोग को बताया जाए कि विलम्ब जो हो रहा कारण क्या है। अब क्या संजोग से इसी बीच में निगम से सिटी मैनेजर आ गई थी। सिटी मैनेजर ने ये उससे हम सवाल किए कि मैडम आवास मिलने में विलम्ब क्यों? तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर में लाभुक को आवास मिल जाएगा, 15 दिन के अंदर में इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है कि टोटल काम मतलब इस 15 दिनों का इंतजार करेंगे आप लोग या फिर आगे का कोई कार्रवाई आप लोग या इनसे से जाके मुलाकात करेंगे? 15 दिन का जो उन्होंने डेडलाइन दिया है, ठीक है, 15 दिन हम देख लेंगे 15 दिन में क्या होता है। 15 दिन में अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। आंदोलन हम लोग करेंगे इसलिए कि हमने सभी को आगाह कर दिया है, ठीक है, कि ये मामला लंबित है और अभी तक लाभुक को ये आवास नहीं मिला। हम सबको पत्रचार के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। सीएम को भी आपने लिखा? सब टोटल को जवाब आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को भी दिए, महुआ मांझी ने भी नगर आयुक्त को लिखा है, ठीक है, कि इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। ठीक है, लेकिन अब हमको देखना है कि सिटी मैनेजर के जो बकौल उन्होंने जब 15 दिन का जो समय दिया, इस समय को हम देख लेते हैं, वरना लाभुक तो अब इतना बेचैन है कि ये सड़क पर उतरने को तैयार हैं। और सड़क अब अगर देरी हुई तो क्या करेंगे? हम लोग तो यही सोच रहे हैं 15 तारीख तक मैडम बोल के गई है हम लोग को, लेकिन 15 दिन देख लेते हैं। 10 से 15 दिन बोली है। आप 15 दिन के बाद 2 से 3 दिन के बाद अलॉटमेंट कर देंगे, ऐसा बोली है। अगर इस बीच अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग फिर नगर निगम के घेराव करेंगे, रोड में आंदोलन करेंगे, क्योंकि जरूरत बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। आप लंबे समय तक रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ देखे हैं? 13 साल में बीत चुका है, फ्लैट बन चुका है, अब तक मिल नहीं रहा है, क्या कारण हो सकता है? यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा समय दिए हैं और लोगों को परेशानी हम देखे हैं। कितना मौत यहाँ पे हो गया है, झोपड़ी में, बरसात में, ठंडा में, गर्मी में, लोग तिरपाल में रह रहे हैं।
समझ गए ना। हम जिला प्रशासन से और शासक से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग को टाइम ना दिया जाए, अब 2-4 दिन के अंदर में हम लोग को शिफ्टिंग का काम कर दिया जाए। लोग बहुत परेशान हैं, लोग इतने परेशान हैं कि एक टाइम खाते हैं और भूखे एक टाइम सोते हैं। एक टाइम किराया देने के लिए पैसा रखते हैं और एक टाइम का खाना खाते हैं। बच्चों लोग की पढ़ाई भी पूरा खत्म हो गया। हम अनुरोध करते हैं नगर निगम से और मुख्यमंत्री से जी से कि वो जल्द से जल्द हम लोग को यहाँ पर शिफ्टिंग का काम करवा दिया जाए। क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे यानी हफ्ता दिन के अंदर में इसको शिफ्टिंग करा दे बेहतर, इसलिए आचार संहिता का मामला है और सब पब्लिक इसी तरह सोच रहा है जो आचार संहिता लग जाएगा तो हमको फिर हम लोग लटक जाएंगे। जब बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया है तो उसको शिफ्टिंग कराने में दिक्कत क्या हो रहा है। हमारे साथ हमदर्द कमेटी के सचिव राजू भाई। राजू जी क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे? अब तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए बाकी सारे लोग कह चुके, कहने का यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये 291 की भीड़ है। बिल्डिंग के तरफ नजर दौड़ाइएगा तो 291 बिल्डिंग सज धज के तैयार है। जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था, कंस्ट्रक्शन विभाग थी वो इसको निगम को हैंड ओवर कर दी है। निगम का काम है कि 291 लोगों को हैंड ओवर कर दे जल्दी। देखिए अभी जो आए हैं निगम से ना, जो कौन आए थे निम्मी मैम सिटी मैनेजर थी शायद, वो समझे। तो ऐसा नहीं लगता है कि 15 दिन में हम लोग इसी बीच में, इस 15 दिन के बीच में फिर हम लोग 291 एक दफा जाके निगम से एक सही टाइम मांगेंगे कि मैम आप हमको किस दिन शिफ्ट करा रहे। हो सकता है उस दिन हम लोग आपको भी शामिल रखेंगे, तमाम मीडिया को भी शामिल रखेंगे। जब हम लोग निगम जाएंगे, हम लोग 8-10 दिन के अंदर निगम शिफ्ट करने जा रहे हैं कि आप एक टाइम बता दीजिए, लाइन डाल दीजिए कि हम लोग को किस दिन आप इस्लाम नगर के 291 को फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम ये काम अपने पंचायत के माध्यम से और यहाँ के लोगों से भी राय मशवरा करके 15 दिन के बीच में। आपसे एक और जानकारी